अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम, खुशामदेद टू डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अगेन टुडे ऑन 5th ऑफ अप्रैल को हाजिर खिदमत है आपके लिए मार्केट के अपडेट्स के साथ। पिछले एक दो दिन में बड़ा ही ज़बरदस्त गोल्ड के अंदर मूव आई, जैसा कि प्रिडिक्ट किया हुआ था मैंने। और यही वजह है कि आप लोगों ने अगर मेरा संडे वाला संडे वाले दिन जो मैंने फंडामेंटल पे जो डिस्कशन की थी, वही हुआ कि जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग जो आया यूएसए का, वो वीक आया। इससे अंदाज़ा हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है अमेरिका का, यूएस का, वो वीक हुआ है। वीक होने की वजह आपको पता है कि वो इंटरेस्ट रेट ही था। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो डाउन हो गई है अब। और डाउन होने की वजह से हर एरिया पे डेंट पड़ रहा है, और यही फायदा उठा रही हैं तमाम करेंसियां अगेंस्ट यूएसडी के। गोल्ड स्पेशली, गोल्ड ने तो खैर अपने सारे लेवल ही ब्रेक कर दिए। आप देख सकते हैं कि गोल्ड इस वक्त 2025 पे ट्रेड हो रहा है। दिस इज समथिंग द सेकंड हाईएस्ट ऑफ एवर इन द हिस्ट्री ऑफ गोल्ड। सबसे बड़ा जो हाईएस्ट बनाया है गोल्ड ने वो 270 बनाया है, 2070 अपनी तारीख का। और ये तारीख टूटने के करीब है अब, बहुत करीब है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको कहा था कि गोल्ड की जो डेस्टिनी है वो $2,500 से लेकर 3,000 तक है इस साल के एंड या नेक्स्ट ईयर के शुरू में। अभी तो सिर्फ यूएसडी ने इंटरेस्ट रेट को हल्का करना शुरू किया है, कम करना शुरू किया है। जिस दिन वो रोक देगा ये साइकिल अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, आई थिंक सो कि गोल्ड को अनस्टॉपेबल है, वो अब जाता ही रहेगा वो ऊपर। कोई भी डिप आती है इसके अंदर, कोई भी नीचे आता है गोल्ड, तो वो बाय अपॉर्चुनिटी देगा। पिछले दिनों हमने देख रहे थे वो बार बार 2,000 पे जा रहा था, ये 2,000 पे जा रहा था, फिर वापस आ रहा था। ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा था। मैं बार बार कह रहा था कि अप ट्रेंड तो इंटैक्ट है, जाना चीजों को ऊपर ही है, और वैसे ही हुआ। गोल्ड ने बहुत अपॉर्चुनिटी लोगों को, बार बार आ रहा था वो 1950, 1955, 1950, और लास्ट टाइम 1950 जब आया तेजी के साथ, फिर इसने देखें, फिर पलट के नहीं देखा, एक शूट मारा इतना लंबा, और अभी भी ऊपर जा रहा है। तो देखें, फंडामेंटल बहुत जरूरी है। फंडामेंटल के जरिए हमें अंदाजा हो रहा था कि यूएसडी वीक होना शुरू होगा, और अगले 6 महीने आने वाले जो हैं उसमें यूएसडी वीक ही रहेगा। तो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आती है, डिप करता है गोल्ड या कोई भी करेंसी काउंटर पार्ट ऑफ यूएसडी, वो आपको एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी देगी। क्योंकि मई में इसका एक और इंटरेस्ट रेट आने वाला है। अगर वो भी करीब करीब शायद 25 पॉइंट का सुन रहे हैं, इसके बाद तो है ही नहीं कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इनका दिमाग में, और इसके बाद तो फिर आप देखें क्या होता है। अच्छा, आज जो डाटा आने वाला है शाम में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो मंडे वाले दिन आया था वो मैन्युफैक्चरिंग का आया था, और जैसे ही वो खराब डाटा आया, हर चीज ने ऊपर मारा। यूएसटी लूज हो गया, वीक हो गया। और आज आ रहा है आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री का आ रहा है, वो पीआईबी लगभग कम ही आएगा। पहले 55.1 था, और आज फोरकास्ट है 50। ऑलरेडी फोरकास्ट कम की है, पहले ही फोरकास्ट जो है वो कम की है 54.5। अगर इससे भी कम आ गया तो फिर आप देखेंगे कि आज गोल्ड जो है वो तकरीबन, मेरे ख्याल में गोल्ड जो है वो आज चले जाना चाहिए 250 से लेकर 255 या इससे ऊपर। तो ये आज की डेस्टिनी है गोल्ड की। इसके अंदर ये जा सकता है, 250 तक जा सकता है, या इससे ऊपर भी जा सकता है। ठीक है ना? तो ये आज डाटा ये शाम में आएगा, या इससे पहले भी मूवमेंट तो रहेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी। फिर इसके बाद एक और छोटा सा मीडियम क्लास की आई नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट डाटा भी आ रहा है कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है। वो भी अगर कमी होगी, बिल्कुल कम होगी, लोग ने जॉब लूज हुई है वहां पर, जिसकी वजह से। तो ये दो डाटा आज इम्पैक्ट करेंगे शाम तक। फिर यूरो के अंदर भी डाटा अच्छा खासा, यूनाइटेड स्टेट का और भी डाटा आ रहा है, देखें। कंपोजिट फाइनल आ रहा है, S&P ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई आ रहा है। ठीक है, तो पीएमआई सर्विस भी आ रहा है। तो ये ना, और इसके अलावा आज यूरो के अंदर भी न्यूज़ हैं थोड़ी बहुत। तो हमारा मेन जो है टारगेट, वो ये दो न्यूज़ हैं जो आएंगी। तो आप देखेंगे कि शाम पौने 6 बजे से, सॉरी, पौने पौने 7 बजे से लेकर 6:45 से लेकर 7 बजे तक
7 बजे आ रहा है यूएसए का, तो इसमें आप देखेंगे कि तमाम चीज़ें आपको नजर आएंगी कि क्या होता है। तो डाटा फंडामेंटल के बगैर तो दिन है ही नहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग। संडे के दिन जो फोरकास्ट किया था वो वैसे ही हुआ। तो अब जिन्होंने मेरा ये वीडियो सुना संडे वाला, जिसको छुट्टी वाले दिन मैंने दिया था पूरे वीक का कि ये होगा, और अभी जुम्मे के दिन तो नॉन फार्म पेरोल भी आने वाला है, और नॉन फार्म पेरोल जो है वो और बताएगा हमें यूएस कहाँ जा रहा है करेंसी। और बहुत ही अहम वीक है ये गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं थोड़े लेवल्स का बारे में बात करते हैं, आज क्या लग रहा है। इस वक्त जो मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही थी वो 2017 पे लग रही थी, और 2017 से ऊपर ही है और ऊपर ही जा रहा है। और इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है 2026 पे। तो 2017 से जो ब्लू लाइन है, 17 18 19 पे कहीं मिल जाता है या अभी बैठ जाए जो कि रिस्क लेने थकते हैं ट्रेड। तो डेस्टिनी जो है ये तकरीबन 250 की है। आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग लगी हुई है हमारी भी, जिसमें टीपी भी लगा हुआ है और बाई भी लगा हुआ है। तो ये जो है इसके अंदर आपको लग रहा है मुझे कि 2000 ब्लू लाइन जो शो कर रही है दैट इज समथिंग विच इज़ अ सपोर्ट लाइन। यहाँ से एंट्री मारें इसके करीब करीब 2017 से लेकर 20 के दरमियान में, या अभी मारते हैं जो, और जो इसका स्टॉप लॉस हो सकता है 2010 कर दें। मैं क्या स्टॉप लॉस क्या है, मतलब ये कि जो बड़े अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जाना गोल्ड को ऊपर ही है। बहुत बड़ा मेजर ब्रेकआउट हुआ तो ये ब्लैक लाइन है 1996 पर। अगर ये ब्रेक होगी तो दोबारा जा सकती है वो 1950 के ऊपर, लेकिन फिर भी वो 1940 से नीचे जब तक है ऊपर है ये आपका अप ट्रेंड इंटैक्ट है। तो गोल्ड के लिए सजेशन ये है कि 20 2017 से लेकर 2024, 2017 से ऊपर जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाएंगे। और स्टॉप लॉस जो है छोटे अकाउंट वाले वो रख सकते हैं अपना 2010 2011 के दरमियान में। मुझे ये लगता है कि ये यहाँ से ब्लैक लाइन जो है तोड़ दे इसको 1996, यानी 2000 से लेकर 1996 से नीचे जाना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो हमारी डेस्टिनी ऊपर है 2024, और हमें पता है कि हमारा सबसे बड़ा, जो अब हम डेली में देखें यहाँ कर, तो सबसे बड़ा जो है हमारा टारगेट है जो गोल्ड ने बनाया है अभी तक इस वक्त, वो क्या है? वो गोल्ड का जो हाईएस्ट है वो है 2072 71 दैट इज द लास्ट, दैट्स वन। ये हाईएस्ट है हिस्ट्री का। हम हिस्ट्री तोड़ने के करीब पहुंचे हुए हैं। हो सकता है कि टूट जाए, हो सकता है ना टूटे, लेट्स सी, टाइम विल टेल अस। तो गोल्ड के ये है, आपने देख लिए आज के लेवल्स। अब हम आते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। वहां पर भी हालात बिल्कुल यही है, क्योंकि गोल्ड इस वक्त, सॉरी यूएसडी जो है वीक हो चुका है। तो यूरो भी ऊपर ही जाना है, तमाम करेंसियां भी ऊपर जानी है, क्योंकि यूरो के बारे में तो ख्याल किया जा रहा है कि वो भी इंटरेस्ट रेट बड़ा बढ़ाएगा अपने। तो यूरो में महंगाई ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने हैं अच्छे खासे। तो डेस्टिनी देखें मैंने जो मार्क किया हुआ था वो ऑलरेडी हो चुका है, यानी ग्रीन लाइन तक जाना है अभी तो 1.0997 टी से ऊपर जाना है 72। और मुझे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है 10936 से लेकर 1092325, 220 से लेकर 25, 10920 से लेकर 25। ये ब्लू लाइन जो है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। लेकिन ये इसकी डेस्टिनी भी ऊपर ही है, इट कैन कुड गो अप। और अगर ये तोड़ देता है ग्रीन लाइन को जो कि 1.0973 है, तो इसके बाद की नेक्स्ट जो है वो 1.10 है। 1.10 अगर ये कन्वेंसली ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने का आपको क्राइटेरिया पता है मेरा कि 2 घंटे की, आधे घंटे की 2 कैंडल ऊपर खुले, 1 घंटे की पूरी एक कैंडल ऊपर खुले, और 4 आवर में खुले, तो ये से कहते हैं कन्वेंसली ब्रेकआउट, जो कि वो जाकर टकराएगा, जाकर फिर ऊपर स्ट्राइक करेगा 1.10 की तरफ। तो अभी हमारा छोटा गेम प्लान तो यही है कि अगर हमें ब्लू लाइन के आसपास, यानी 1.0936 से लेकर 10920, 1.0920 से लेकर 1.03530 के दरमियान मिलती है, तो पहला टारगेट तो 1.0972 है, और इसको तोड़ के जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ले ऐसे में सर्विस आने वाला है आज शाम में, हो सकता है कि ऊपर ही चले जाए। और अपना अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप 1.0
9 पे जरूर रखिएगा, 1.09 और 1.0895 के दरमियान। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी यही है, अभी मार्किंग ही की है मैंने, इसके बाद ही शुरू हो गया ये। मेरे पॉइंट यही था बाय करने का, ब्लू लाइन 1.2470 से लेकर 1.245 ये था इसकी बाइंग लिमिट, और यहीं से वो ऊपर जा रहा है, और इसका टारगेट का इस वक्त है 1.2525, जो कि अभी इस वक्त 1.2508 पर है। कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, थोड़ा डिप मारे नीचे यहाँ पर ब्लू लाइन के पास, जो कि है 1.2470 के करीब मिलता है कहीं अगर आपको, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये बाय करने की। अगर ये भी ग्रीन लाइन को तोड़ता है, ग्रीन लाइन को तोड़ने का मतलब 1.2528 को तोड़कर ऊपर आता है 253940, इसके बाद इसकी डेस्टिनी 1.2639 ही होगी। आज मुमकिन है कि ये ऊपर चला जाए अच्छा खासा। अगर ये इसी ग्राउंड में अगर ये रहता है और आपको कोई डिप पर कोई अच्छी सेलिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो बाय कर लीजिएगा। अगर ये ग्रीन लाइन को तो जाएगा ही आज दोपहर तक। शाम में है जब ये न्यूज़ वगैरह आ जाए तो ये ग्रीन लाइन यानी 1.2524 को तोड़कर 1.2632 को जा सकता है। और इसका स्टॉप लॉस जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी का आप रखिएगा 1.2408 से लेकर 1.24 रखिएगा 1.395 तक, इस इधर ही ये इसका स्टॉप लॉस है। अगर अगर ये इन्वर्स रिवर्स करता है तो ये नीचे की तरफ यहाँ आ सकता है। तो आई होप के लेवल्स क्लियर हैं। डायरेक्शन इज वन अप, यूएसडी इज गोइंग टू बी वीक होगा, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी, गोल्ड, ये सब ऊपर जाने वाले चीज़ें। अब ख्याल करके अपनी तरफ से भी, और फिर मैं बार बार कहूँगा कि प्लीज़ ये डिस्क्रिप्शन जो है पेज उसको चेक करना ना भूलिएगा। अगर जिसने डिस्क्रिप्शन पेज नहीं चेक किया, हो सकता है कि वो मेरे अपडेट्स को मिस कर जाए, और अपडेट्स को मिस करने का मतलब ये है कि आप क्लोजिंग और ओपनिंग को भूल जाएंगे। अगर कोई ऐसी अनहोनी चीज़ होती है अब नॉर्मल, तो मैं अपडेट कर देता हूँ। आज के जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन पेज में ज़रूर जाकर अपडेट देखा करें, ये तो ज़रूर किया करें। फीडबैक अपना ज़रूर दें, फीडबैक नहीं आ रहे मुझे, आई डोंट नो व्हाई। इतना फ़ायदा भी हो रहा है, प्रॉफिट भी ले रहे होंगे आप लोग, लेकिन फीडबैक नहीं दे रहे। तो आई होप यू पीपल शुड हैव टू गिव मी द फीडबैक्स, कमेंट करें यूट्यूब चैनल पर, तो मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोग कितना काम कर रहे हैं। देखिए नेट से इंशाल्लाह फिर तुम्हारा हम दोबारा हाजिर होऊंगा और आपके साथ नए अपडेट्स के साथ। आज का मैंने आपको एक समरी बता दी है, लेट्स सी हाउ इट गोइंग टू बी परफॉर्म। हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो फंडामेंटल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, लेवल एंड फंडामेंटल बेस्ड। ये नहीं, बिल्कुल नया आइडिया है जिसके ज़रिए आप अपने मालूमात, अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं कि किस तरह की थ्योरी है पीछे, थ्योरी क्या है इस चीज़ों के पीछे जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही है। Hope to see you tomorrow. I will wait for your comment in the comment section of today's video. Allah Hafiz.